भाजपा आईटी सेल के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर चुनावी धांधली कर रही है। उन्होंने कहा कि कई बूथों पर ईवीएम मशीन में कुछ बटन पर टेप लगाकर उन्हें ठग दिया गया। अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी इसीलिए डायमंड हार्बर के फॉल्टा सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार जहांगीर खान का समर्थन कर रही थी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वैश्विक व्यापार के लिहाज से हार्बर में सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवाजाही जल्द बहाल करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री क्षेत्र में जलमार्गों की सुरक्षा और संरक्षण विषय पर आयोजित ओपन डिबेट को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन की प्रभारी योजना पटेल ने की। इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के किसी भी तरह के अवरोध का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मिजोरम के आइजोल, शेरछिप और लुंगलेई जिले में भारी बारिश और तेज हवाएं जारी है। इसके कारण बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी सभी स्कूल बंद रहे। आइजोल जिला प्रशासन ने कहा कि लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन, कीचड़ प्रवाह, चट्टान गिरने और अचानक बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि इसके लिए हालात अब भी जंग जैसे बने हुए हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सेना और सुरक्षा एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग और सर्विलांस कर रही हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। ईरान ने दुश्मन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई नई कार्रवाई हुई तो उसे नए हथियारों, नए तरीकों और नए मोर्चों पर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अमेरिका के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने बताया कि संघीय ग्रांड जूरी ने जेम्स कोमी पर 2 मामलों में मुकदमा चलाने का फैसला किया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी देने से जुड़े हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि लेबनान में अब ड्रोन उनका अलविदा निशाना है। उन्होंने कहा कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंग नष्ट करने के बाद भी अभियान जारी रहेगा। नेतन्याहू ने ड्रोन के खतरे को खत्म करने के लिए कुछ हफ्ते पहले ही एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए निर्देश दिए थे। सोने चांदी के दाम में आज तेजी देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 39 रुपए महंगा होकर 1,48,821 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 2,370 रुपए महंगी होकर 2,38,911 रुपए पर पहुंच गई है। शेयर बाजार में भी बढ़त देखी गई। सेंसेक्स करीब 700 की तेजी के साथ 77,700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी में भी करीब 250 अंक की तेजी रही। ये 24,200 पर कारोबार करता रहा। श्रीलंका क्रिकेट में लंबे विवाद और राजनीतिक खींचतान के बाद बीच अध्यक्ष शम्मी सिल्वा के साथ पूरी कार्यकारी समिति ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। बोर्ड पर वित्तीय अनियमितताओं और मिसमैनेजमेंट के आरोप थे। सरकार बोर्ड के कामकाज के लिए अंतरिम कमेटी बनाने की तैयारी में है। इसकी अध्यक्षता पूर्व सांसद एरन विक्रमरत्ने कर सकते हैं। रोशन महानमा और सिद्धार्थ वेट्टीमुरली को भी बड़ी भूमिका मिल सकती है। विनेश फोगाट 20 महीने बाद किसी रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की नेशनल ओपनिंग रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। विनेश ने पहले आरोप लगाया था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उन्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से रोक रहा है। आईपीएल में गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच होगा। दोनों ही टीमों के पास अंक तालिका में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमित शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल स्लॉटर हाउस का मामला केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, सनातन परंपराओं, धार्मिक भावनाओं तथा शासन प्रशासन की जवाबदेही से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि इस मामले में असलम चमड़ा एवं उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई, बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इतना बड़ा अवैध कारोबार केवल एक व्यक्ति के भरोसे संचालित हो सकता है। श्री शर्मा ने कहा कि भोपाल की महापौर, एमआईसी सदस्य तथा संबंधित अधिकारियों ने लगातार ये कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज प्रस्तुत दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि दावा पूरी तरह असत्य है। मध्य प्रदेश में यूसीसी की कमेटी पर सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए यूसीसी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है, उस पर स्टडी होगी और आगे बढ़ेंगे। सारंग ने कहा कि आरिफ मसूद जैसे नेता केवल विघटन की राजनीति करते हैं। सारंग ने पूछा कि धर्म के आधार पर अलग अलग कानून किस देश में है। कांग्रेस अगर देश की एकता और अखंडता पर कुठाराघात करेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की अध्यक्षता में राज्य रेल सुरक्षा उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक पुलिस मुख्यालय भोपाल में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले विस्तृत रेल नेटवर्क की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना, विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय बढ़ाना तथा 2028 में होने वाले संघर्ष जैसे बड़े आयोजनों की
दृष्टिगत रणनीतिक तैयारी सुनिश्चित करना था।